अपने देश और धर्म के विषय में ही गंवा दिया। इनका इतिहास बहुत है, इनके तमाम ऐसे सकता है। यहाँ पे समय अभाव होने के कारण संक्षिप्त ही विवरण देना है। अपने दूसरे गुरु जी जो माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर, अपना एक संगठन चलता है जो स्वयं सेवक संघ के नाम से आप लोग सभी जानते होंगे, साथ में इसको हम लोग आरएसएस के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, ये संगठन या आरएसएस के विषय में होता है। माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर का जन्म 19 फरवरी 1919 को होता है और इनका जन्म महाराष्ट्र में राम केत के स्थान पर होता है। इनके पिताजी का नाम साहाजी तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई, जिसको हम बाई के नाम से जानते हैं। बचपन में इनको सभी लोग मधु के नाम से परिवार वाले प्रेम से बुलाया करते थे और ये जब 2 वर्ष के थे तभी इनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई, क्योंकि इनके पिताजी एक अध्यापक थे जिनके संरक्षण में इनका अध्यापन का कार्य चलता रहा। क्योंकि बचपन से ही बहुत ही विलक्षण बुद्धि के थे। 1919 में जब ये हाई स्कूल की परीक्षा अधिक अंकों से पास की और छात्रवृत्ति प्राप्त की, तभी सभी को लगा कि माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर जी ये एक असाधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई का क्रम जारी रहा। वो अपनी पढ़ाई में हमेशा हो, चाहे मैट्रिक की परीक्षा रही हो, चाहे इंटरमीडिएट की रही हो या ग्रेजुएशन की रही हो, सब में अव्वल स्थान प्राप्त की। पढ़ाई के बाद इनका प्राध्यापन का कार्य अपने काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय काशी में शुरुआत हुई, जहां पे इनका संघ के कार्यकर्ता जो सरकारवाह थे उस समय, उनकी मुलाकात होती है और ये संघ के संपर्क में आते हैं। वहीं से इनका स्वयंसेवक का कार्य प्रारंभ होता है कार्यकर्ता के रूप में। कुछ दिनों के बाद यानी संघ का ही कार्य, वो अपना जीवन समझने लगे कि हमारा जीवन जो उद्भव हुआ है वो संघ कार्य के लिए ही हुआ है और दिन रात एक करके संगठन को मजबूत करने में गुरु जी लग गए। माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर को प्रेम से लोग गुरु जी कहते थे, बाद में गुरु जी के नाम से ही प्रख्यात हुई। इनका संपर्क जब ये सरकारवाह के संपर्क में आते हैं तो सरकारवाह देखते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और समाज कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को संगठन में जरूरत है। संगठन में लगने के बाद कुछ समय के बाद कार्य करते हुए इनको जब इनकी मुलाकात डॉक्टर हेडगेवार, जो कि संघ के संस्थापक थे, से होती है नागपुर में, तो उनको दिखा कि माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर जी में एक अलग ही प्रकृति का विलक्षण उद्भव के व्यक्ति है, जिनको संगठन में लगाया जाए तो यह निस्वार्थ भाव से कुछ न कुछ कार्य करेंगे। क्योंकि गुरु जी उस समय बीमारी से ग्रसित थे, हेडगेवार जी बीमारी से ग्रसित थे। लंबी बीमारी के कारण 1940 में जब वो काफी बीमार पड़े, उनको लगा कि अब हमारे द्वारा संघ का कार्य नहीं हो पा रहा है। तब उन्होंने गुरु जी को बुलाया और कहा कि अब इस संगठन का दायित्व जो है वो आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है, आपको ही देखना है, हमारा कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार से 1940 में ही हेडगेवार जी का देहांत हो जाता है और उसके बाद गुरु जी के कंधों पर संगठन का दायित्व आ जाता है। गुरु जी स्वतंत्रता से लेकर के जो भी कार्य था उस समय, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, तो गुरु जी अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कांग्रेस उस समय, कांग्रेस जो थी वो स्वतंत्रता के पक्ष में तो थी,